Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Episode 51। शियाओ यान वू हुआन ने क्रोधित होकर शियाओ यान की ओर कहा, जो यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने कौन सी अजीब विधि का उपयोग करके इस संरचना को तोड़ा। शियाओ यान भी सोच में पड़ गया कि यह संरचना दूसरों पर हमला क्यों नहीं कर रही थी, बल्कि केवल उस पर ही हमला कर रही थी। लेकिन जब उसने पहली बार अग्नि ड्रैगन के साथ संपर्क किया तो उसे लगा कि अग्नि ड्रैगन शियाओ यी से बहुत डरता था। फिर शियाओ यी के कदमों का अनुसरण करते हुए उसने युएरू को संरचना के माध्यम से ले गया। शियाओ यी के नेतृत्व में संरचना में मौजूद अग्नि शक्ति और डेमन लोटस ने विनम्रतापूर्वक रास्ता दे दिया, और यही वह दृश्य था। हॉल बहुत विशाल था और उसमें खड़े लोग चींटियों की तरह प्रतीत हो रहे थे। हॉल के केंद्र में 7 विशाल प्रकाश समूह थे। ये प्रकाश समूह हवा में तैर रहे थे। उनमें एक स्क्रॉल जैसी चीज मौजूद थी। अमर युद्ध कौशल और अभ्यास। केवल प्रकाश समूह से निकलने वाली भयानक तरंगों के आधार पर ही यह जाना जा सकता था। इन प्रकाश समूहों को देखते हुए जो एक अजीब दबाव उत्पन्न कर रहे थे, शियाओ यान की नजर अचानक 7 प्रकाश समूहों के केंद्र में रुक गई। वहां एक पत्थर की सीट और एक पत्थर का ताबूत था। पत्थर का ताबूत शांत और सादा था, लेकिन इसके बगल में पत्थर की सीट पर एक ग्रेसफेद कंकाल था, जो हाथ जोड़े ध्यान की मुद्रा में बैठा था। सम्राट का कंकाल। कंकाल को देखते हुए शियाओ यान का मुंह अचानक सूखने लगा। यह पहली बार था जब उसने डो दी महाद्वीप में एक शक्तिशाली डो सम्राट के कंकाल को देखा था। उस स्थान का दबाव एक जैक की तरह था, जिसके कारण शियाओ यान और अन्य लोग एक उदासी महसूस कर रहे थे। यह अवशेषों का मुख्य हॉल है, युएरू ने धीरे से कहा। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर प्रकाश समूह और कंकाल से हटकर पीछे की ओर संरचना के निकास की ओर गई, जहां पहले से ही कई आकृतियां खड़ी थीं, और उनमें से सभी में एक मजबूत आभा थी। उनमें शियाओ यान ने फिर से फेंग यी, वो हुआन और अन्य लोगों को देखा। हाय, काफी जल्दी आ गए। इन आकृतियों को देखकर शियाओ यान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, क्योंकि उसे अपने सुविज्ञ गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से भी पता चला था कि मुख्य हॉल से पहले की संरचना उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। किसी कारणवश संरचना में कुछ मूल चीजों की कमी थी। विशाल हॉल के अंदर आकृतियां बिखरी हुई थीं। कुछ अकेले लोगों को छोड़कर बाकी ज्यादातर वे बड़े बल थे जो 5 प्रमुख शहरों में अपनी मजबूत प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। वुचेन में शक्तिशाली वुहुआन और फेंगलेई सिटी में फेंग यी के अलावा लिविंग डेड सिटी, मैग्नोलिया सिटी, बीस्ट सिटी और अन्य बल भी यहां पहुंचे थे। ऐसा लगता था कि उनके लक्ष्य काफी स्पष्ट थे। जैसे ही उन्होंने संरचना को तोड़ा, वे सीधे यहां पहुंच गए, इस डर से कि कहीं देर न हो जाए और कोई और इसे ले न जाए। जब वो हुआन और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए तो भारी शासक लिए शियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अगला कदम था सतर्कता या शत्रुता या शियाओ यान के प्रति दोस्ताना नजरों का आना। इन नजरों के जवाब में शियाओ यान ने मुस्कुराकर वू हुआन और अन्य लोगों की दिशा में देखा, केवल यह देखने के लिए कि वे उसे उदासीनता से घूर रहे थे, शायद अभी भी उस संरचना में मिली बड़ी हानि को याद कर रहे थे। यह दृश्य देखकर शियाओ यान के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उन कई नजरों के बीच वह धीरे धीरे युएरू के साथ हॉल में चला और फिर हॉल में रुक गया। मुख्य हॉल में प्रवेश करने पर शियाओ यान को पता चला कि विशाल पत्थर की सीट के चारों ओर 7 आकृतियां बैठी थीं। कितने साल बीत गए, फिर भी इन 7 पत्थर की मूर्तियों जैसी आकृतियों से एक भयानक आभा निकल रही थी, जिसके कारण कोई भी पत्थर की सीढ़ियों के 10 फीट के दायरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रक्षक। इन बिना जीवन वाली पत्थर जैसी आकृतियों को देखकर युएरू ने भी आश्चर्य से धीरे से कहा, हम और मुझे डर है कि ये काफी शक्तिशाली रक्षक हैं। केवल पत्थर की मूर्तियों से ही इसे महसूस किया जा सकता है। अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो इन 7 पत्थर की मूर्तियों में डो सम्राट की ताकत होनी चाहिए। चूंकि यह सम्राट के अवशेषों का स्थान है, ये लोग सम्राट के रक्षक होने चाहिए,
शियाओ यान की आंखों में भी एक गंभीर रंग झलका। हालांकि ये पत्थर की मूर्तियां अभी स्थिर थीं, वे अभी तक सक्रिय नहीं हुई थीं। यह कल्पना की जा सकती थी कि एक बार ये पत्थर की मूर्तियां सक्रिय या जागृत हो जाएंगी तो निश्चित रूप से एक भयंकर और असामान्य रूप से क्रूर लड़ाई होगी। इसके अलावा ये पत्थर की मूर्तियां मुख्य हॉल की रक्षा कर सकती हैं। ये लोग अपने जीवन काल में मजबूत योद्धा रहे होंगे। शायद वे सम्राट के अधीनस्थ थे। हमें सावधान रहना चाहिए। शियाओ यान ने अपनी चमकीली आंखों से एक हल्का अंतर भी देखा। यह सुनकर युएरू का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि 7-2 सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोगों की स्पष्ट ताकत अज्ञात थी, लेकिन चूंकि वे सम्राट के साथ थे, वे सामान्य कैसे हो सकते थे? इस तरह का यह समूह, भले ही मौजूद शक्तिशाली लोग एक साथ मिलकर इसे साफ करें, नुकसान निश्चित रूप से कम नहीं होगा, जैसा कि सम्राट और शक्तिशाली के अवशेषों से अपेक्षित था। अगर यह लड़ाई हुई तो युएरू भी चकित थी और इस तरह के समूह को देखकर उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। बाद में सावधान रहना, अलग न होना। शियाओ यान ने गंभीरता से चेतावनी दी, फिर उसने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर जल्दी से एक मुस्कान उभरी और उसने एक निश्चित दिशा में हाथ जोड़कर अभिवादन किया। शियाओ यान ने उस दिशा में देखा तो पता चला कि यह किंगचेन की कीमियागर संघ का एक सदस्य था। हाँ, छोटे मित्र शियाओ यान, जल्दी आने से बेहतर है सही समय पर आना। यह मुख्य हॉल है। आप देख सकते हैं कि ग्रेसफेद विभाजन रेखा कमजोर होती जा रही है। मुझे डर है कि यह निकट भविष्य में पूरी तरह से गायब हो जाएगी। शियाओ यान को देखकर बैशान ने भी मुस्कुराकर कहा और कीमियागर संघ के शक्तिशाली लोगों को लेकर आया और शियाओ यान की ओर मुस्कुराया। एल्डर बैशान, क्या यही इस यात्रा का लक्ष्य है? साथ इतने कैसे हैं? शियाओ यान ने मुस्कुराकर पूछा। यह बैशान भी कीमियागर संघ का एक एल्डर था। मौजूद लोगों में शायद उसका कीमियागर संघ के साथ बेहतर संबंध था। आखिरकार वह कीमियागर संघ का एक नाममात्र का एल्डर था। बाकी लोग या तो अपरिचित थे या विरोधी। यह सही होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 7 प्रकाश समूह मेरे सामने मौजूद 7 पत्थर की मूर्तियों से संबंधित होने चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या संबंध है, लेकिन इसे कौन प्राप्त करेगा, यह भाग्य और ताकत पर निर्भर करता है। बैशान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा कि वह शियाओ यान से काफी संतुष्ट था। 2 लोगों के साथ अवशेषों के गहरे हॉल में प्रवेश करने में सक्षम होना। बैशान स्वयं, जो बिल्कुल असाधारण नहीं था, निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि अध्यक्ष ने शियाओ यान को छोड़ने से पहले उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह सुनकर शियाओ यान ने 7 पत्थर की मूर्तियों को ध्यान से देखा और फिर एक अजीब नजर से 7 प्रकाश समूहों पर नजर डाली। सम्राट के अवशेषों में वास्तव में कई रहस्य थे। अंत में इन 7 प्रकाश समूहों में से एक को भी प्राप्त करना आसान नहीं था। बैशान ने मुस्कुराया। उसकी नजर हॉल के चारों ओर घूमी और उसने धीरे से कहा, छोटे मित्र शियाओ यान, ऐसा लगता है कि इस बार आपके खिलाफ कई लोग हैं। बस थोड़ी सी परेशानी। शियाओ यान ने मुस्कुराया। मौजूद लोगों में जो उसके प्रति शत्रुता रखते थे, वे केवल वू हुआन थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि वू हुआन उससे शत्रुता क्यों रखता था। भले ही यह वू हुआन 3 सितारा डो सम्राट के बाद के चरण में हो, शियाओ यान को भी डर नहीं था और फेंगलेई सिटी को शत्रु नहीं माना जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यह एक चर्चा का संकेत था। और फिर वह लिविंग डेड था जिसने युएरू का क्रिसेंट क्यूइगो चुराया था। हालांकि यह नकली क्रिसेंट क्यूइगो था, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सकता था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।